हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टॉपिक। इन जो कृत्रिम गर्भाधान का जो एक क्लास है वो कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे जो कृत्रिम गर्भाधान में जो जैसे वीर्य का परीक्षण कैसे होता है, सीमन स्टाक कौन कौन सी होती है और उसे कैसे उपयोग किया जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं जो वीर्य का जो परीक्षण है वो कैसे होता है। वीर्य का परीक्षण दो प्रकार से कर सकते हैं हम। पहला है बीबीसी यानी इसकी फुल फॉर्म है ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट। यानी बीबीसी ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट के द्वारा वीर्य का परीक्षण किया जाता है। इसके द्वारा वीर्य की पीएच और शुद्धता ज्ञात करने के लिए उपयोगी विधि है। यानी परीक्षा में पूछ ले कि वीर्य के परीक्षण के लिए यानी वीर्य की पीएच और शुद्धता ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण या टेस्ट किया जाता है, तो बीबीसी यानी ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट किया जाता है। हम देखते हैं कि गाय के नर का जो पीएच है यानी गाय के नर में जो वीर्य का पीएच है वो 6.7 होता है और भैंस के नर का जो वीर्य का पीएच है वो 7.4 होता है। वीर्य का अपेक्षित घनत्व है वो 1.035 होता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसका विशेषता ध्यान रखें आप। अगला पॉइंट है कि वीर्य में गंध किसके कारण आती है। जो वीर्य में जो गंध है वो एमीन्स के कारण होती है और वीर्य का जो पीला रंग है वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। वीर्य का जो गंध है वो एमिन्स के कारण आती है। यानी एमिन्स जो पदार्थ है उसके कारण वीर्य में गंध आती है और जो वीर्य का पीला रंग है वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। सर्वश्रेष्ठ वीर्य का रंग कैसा होता है? गाढ़ा व क्रीमी होता है। यानी जो सर्वश्रेष्ठ जो वीर्य मानते हैं हम, जो सीमन सर्वश्रेष्ठ सीमन होता है वह गाढ़ा व क्रीमी होता है। अगर पतला व कम सांद्रता वाला होता है तो वह उपयोगी या श्रेष्ठ वीर्य नहीं होता है। ये हमने देख लिया। पहला जो वीर्य का परीक्षण यानी जो टेस्ट करते हैं वो विधि है बीबीसी यानी ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट के द्वारा हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 2 नंबर विधि। यानी 2 नंबर में जैसे कौन सा परीक्षण है वो किया जाता है। 2 नंबर में है MBR यानी मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। यानी इस परीक्षण में वीर्य का क्या परीक्षण किया जाता है, तो वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या व गतिशीलता जांच करने के लिए MBR में यानी मिथाइल ब्लू रिडक्टर टेस्ट में किया जाता है। शुक्राणु की गतिशीलता 40% होनी आवश्यक है। अगर शुक्राणु की जो गतिशीलता है वो 40% से कम होती है तो वो उपयोगी शुक्राणु नहीं है, यानी वो गर्भ धारण के लिए उपयोगी नहीं है। तो शुक्राणु की गतिशीलता कम से कम 40% तो होनी ही चाहिए। और जो वीर्य में शुक्राणु की संख्या व गतिशीलता जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो हम बता देंगे जो MBR है यानी मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट है वो किया जाता है। ये हमने देख ली वीर्य में जो परीक्षण है। जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है? 2 विधियां हैं, एक तो बीबीसी है और एक MBR है। बीबीसी में तो जो वीर्य का जो पीएच और शुद्धता जांच करने के लिए की जाती है और MBR है वो जो वीर्य में शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता ज्ञात करने के लिए की जाती है। अब हम देखेंगे जो वीर्य का है, जैसे हम एआई यानी जो एआई करते हैं उस टाइम जो थाविंग करते हैं, जो वीर्य के थाविंग करते हैं यानी कृत्रिम गर्भाधान के समय सीमन को तरल बनाने व शुक्राणु को क्रियाशील करने के लिए तापमान 146 यानी -146 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना होता है, जिसे वीर्य को थाविंग करना कहलाता है। यानी जैसे हम जिस जार में रखते हैं ना, जो सीमन रखते हैं वो तरल अवस्था में नहीं होता है, जो ठोस अवस्था में होता है। उसके जो जार की जो तापमान होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसमें जो गैस होती है वो LN2 होती है, यानी लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है। तो जब हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं यानी एआई करते हैं तो हम उस स्ट्रा को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के अंदर
रखते हैं, यानी लगभग 30 सेकंड तक रखते हैं, जिससे उसमें जो शुक्राणु है वो क्रियाशील हो जाएंगे और सीमन तरल अवस्था में आ जाएगा, जिसे वीर्य की जो थाविंग यानी थाविंग करना कहलाता है। इस विधि को वीर्य का थाविंग कहलाता है। राजस्थान का पहला सीमन बैंक जो है वो बस्सी यानी जयपुर के अंदर है। राजस्थान का पहला सीमन बैंक है वो बस्सी जयपुर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि सीधे पूछ ले कि राजस्थान का पहला सीमेंट बैंक कहाँ पर है, तो बस्सी जयपुर के अंदर स्थित है। हमने देखा कि थाविंग जो प्रक्रिया है, यानी थाविंग कैसे करते हैं, यानी जो एआई करते समय सीमन को तरल या शुक्राणु की क्रियाशीलता यानी क्रियाशील करने के लिए तापमान जो है, जैसे जार में तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसे बाहर निकाल के जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के अंदर डाल देते हैं, लगभग 30 सेकंड तक इसे रखते हैं, जिससे जो शुक्राणु है वे क्रियाशील हो जाएंगे और सीमन तरल अवस्था में आ जाएगा, जो एआई करने के लिए उपयुक्त है। अब हम देखते हैं जो सीमन स्ट्रा यानी जो एआई करते हैं, जो एआई के अंदर जो सीमन स्ट्रा उपयोग में लेते हैं वो कौन कौन सी होती है। सीमन स्ट्रा है, इसके अलग अलग नेम हैं। जैसे पहला है जर्मन जो स्ट्रा है। जर्मन स्ट्रा का जो आयतन है वो 0.25 ml तक होता है, यानी इसमें 0.25 ml तक जो सीमन आता है। फ्रेंच में मीडियम स्ट्रा होता है, उसमें 0.25 ml सीमन आता है, और फ्रेंच मिनी स्ट्रा है उसमें 0.25 ml ही आता है, और फ्रेंच एक्जिमा है उसमें 1.2 ml तक सीमन आता है। ये अलग अलग जो सीमन स्ट्रा है वो है। जैसे जर्मन स्ट्रा सबसे उपयोगी जो है, जैसे सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली जो स्ट्रा है वो जर्मन स्ट्रा है, जिसमें 0.25 ml तक जो सीमन है वो आता है। जो फ्रेंच मीडियम स्ट्रा है वो 0.25 ml इसमें भी जो सीमन आता है, और फ्रेंच मिनी स्ट्रा है उसमें 0.25 ml, और फ्रेंच एक्जिमा है उसमें 1.2 ml सीमन आता है। ये हमने सीमन स्ट्रा है उसके बारे में बात कर ली है। ये है जो एआई गन है उसके बारे में बताया गया कि एआई के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके जो किस किस प्रकार से इसे उपयोग किया जाता है, और जिसमें आगे एआई गन हो गया, एआई गन और स्टार ट्यूब हो गई। सीजर ऑफ स्टार ट्यूब, जो स्टार ट्यूब को कट करने के लिए जो सीजर यानी कैंची हो गई, और सीमन जो शीत ट्यूब है वो हो गई। ये जो 3-4 जो पार्ट हैं ये एआई गन में उपयोग किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो कृत्रिम गर्भाधान का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने आज देखा है कि वीर्य की जो परीक्षण विधि है वो कौन कौन सी है। एक पहली थी बीबीसी और दूसरी थी एमबीआर। ये वीर्य जो परीक्षण है वो विधि होगी 2। और उसके बाद हमने देखा था कि वीर्य की जो थाविंग विधि है उसके बारे में पढ़ा था, और उसके अगला जो पॉइंट है उसमें हमने देखा था जो सीमन स्ट्रा है वो कौन कौन सी है, और उसमें कितना कितना जो सीमन का जो आयतन है वो कितना कितना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।